हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एस टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की न्यूज़ जो भी हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है आप तक परोसते हैं। दोस्तों, हमने आज जो वीडियो डाली थी उस वीडियो में जो रिट याचिका आदरणीय नरेंद्र जोशी जी ने सुप्रीम कोर्ट में दी है, उस याचिका पर सुप्रिया भट्टाचार्य का कुछ अपना विचार है। उस विचार को हम आप तक लेकर आए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो पर बने रहें। सुप्रिया भट्टाचार्य ने 41 मिनट पहले हमें एक जानकारी के रूप में अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलने से हमें और कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कहना है सुप्रिया भट्टाचार्य का एडवोकेट नरेंद्र जोशी जी को कि कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा यह बताना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी पहल सही तरीके से नहीं हो रही है। सिर्फ दिलासा जिसका कोई सही अर्थ नहीं निकलता, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि दिलासा दे रहे हैं जिसका कोई सही अर्थ नहीं निकलता। आगे कहते हैं कि बहुतों ने यह आश्वासन दे रहे हैं कि पैसा दिलवाया जाएगा, मगर कैसे यह बताइए। हमारे जैसे रिट याचिका से भी बड़े बड़े याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। जब उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारी याचिका को कौन पूछता है। ज़रूरी है सोसाइटी का संचालन, नहीं तो पैसे लौटाने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार से उम्मीद लगाना जो है वो गलत है। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं जाने कितनी ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और चिटफंड कंपनियां फंसी पड़ी हैं जिनका पैसा निकलना बहुत मुश्किल है। आगे कहते हैं कि सही बातों का खुलासा करें और लोगों को भ्रमित मुक्त करें। आज तक बंद हुई संस्थान से कौन है जो व्यक्तिगत रूप से कानूनी प्रक्रिया से पैसे लिए हैं। अगर कोई उदाहरण है तो बताइए। मेरी समझ से तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या हमारे लगाई हुई याचिका से सरकार हमारा अकाउंट को ओपन करेंगे। दोस्तों, सुप्रिया भट्टाचार्य जी का अपना कहना बिल्कुल सही है। ये बहुत ही जीनियस इंसान है और इन्होंने जो भी यहाँ पर लिखा है वो अपने मन की एक ऐसी व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है जिस पर हमें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ये बात इनकी 16 आना सच है कि आज के दौर में इस वक्त जितनी भी चिटफंड कंपनियां या सोसाइटियां बंद की गई हैं उनके ऊपर अभी तक कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिस सोसाइटी को ओपन किया गया हो या उसे दोबारा सुचारू रूप से खोला गया हो, चाहे वो चिटफंड कंपनी क्यों ना हो। बहुराष्ट्रीय कंपनी पीएसएल की बात अगर करें तो दोस्तों, पीएसएल कंपनी का भी मैटर 2014 से उलझा पड़ा है, जिसको हम जैसे यूट्यूबरों ने सेवी विभाग पर प्रेशर बनाकर सेवी विभाग के ऑफिसों पर धरने करवाकर हमने उनको उस्काया, निवेशकों को उस्काया। उस्काने के बाद उनको धरने करवाए और धरने करने के बाद सेवी विभाग ने पोर्टल तो चालू करा, लेकिन दोस्तों पोर्टल भी ऐसा चालू करा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। यानी कि 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी सेवी विभाग एंड आरएम लोढ़ा जी को करनी है, लेकिन प्रोसीजर के नाम पर 3 साल से अभी तक 2,500, 5,000 और 7,000 के उन खातों की ही अभी रिकवरी कर रहे हैं जो आधे अधूरे खाते, छुटे हुए खाते थे। कोई भी खाता अभी इन्होंने ऐसा नहीं है जो पूरा दिया हो। यानी कि इस कंपनी में सबसे छोटी 50,000, 20,000, 10,000
कि ऐसी कोई एफडी आरडी का भी पैसा देना शुरू नहीं किया जो बड़े निवेशकों को राहत मिल सके। मेरा खुद का इसमें 5 लाख रुपया लगा हुआ है, जिसमें 50,000 की एफडी से स्टार्ट है और ऊपर ज़्यादा ही पैसा इसमें है। कोई 2,500 तक का मेरा इसमें आरडी खाते हैं। उन आरडी खातों की सारी किस्तें मैं भर चुका हूँ, जिसके समय सीमा पूरे हुए हुए आज पूरे 6 साल हो चुके। यानी कि मेरा जो 5 लाख इसमें लगा हुआ है, अगर उसकी मैं आप लोगों को बताऊं तो इस 6 साल में जो अब तक हमने इंतज़ार करा, उस इंतज़ार में हमारा वो 5 लाख का 10 लाख रुपया होना है। लेकिन वो 10 लाख हमें नहीं मिल रहा, ना 5 लाख मिल रहा। हमें जो हमारा मूलधन है वही मिल जाए, बस इसी पर हम निर्भर हो जाएंगे, इसी पे खुश हो जाएंगे। लेकिन सरकारी विभाग ये सब मूलधन देने को भी तैयार नहीं है। बड़े निवेशकों का पैसा लेकर बैठी हुई है और बड़े निवेशकों को पैसा मिलना जिस तरीके से प्रोसीजर चल रहा है बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, अब हम यहाँ पीएसएल की बात यहीं ख़त्म करते हैं। बात करते हैं अब आपकी कंपनी की, यानी कि आदर्श सोसाइटी की। आदर्श सोसाइटी का मैटर अभी कुल 2 साल ही हुआ है और आगे आगे देखिए कि कितना वक्त लग जाता है आपके मैटर को सुलझने में। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस मैटर में 8 साल से कम नहीं लगेंगे, इससे ऊपर ज़रूर लग जाएंगे। और रही बात पैसे मिलने की, ये भी राम भरोसे है, कुछ पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार इस वक्त भूखी नंगी है। वो विदेशों से काला धन तो नहीं ला सकी, क्योंकि विदेशियों ने कहा था कि काला धन तुम्हारे बाप का नहीं है, काला धन आपकी नज़र में होगा, हमारे यहाँ वाइट मनी है। और उनको भगा दिया गया था। जितने भी यहाँ से ऑफिसर वगैरह गए थे काला धन लेने, स्विट्ज़रलैंड और जाने कौन कौन से लैंड, सबसे इनको वापस कर दिया। अब वो पैसा जब इंडिया में नहीं आया तो अब सरकार ने सोचा कि पैसा कहाँ से हड़पा जाए। अब इन्हें एक क्या बोलते वित्त मंत्री था, वो मर गया, उसका क्या नाम था मैं आपको बता दूं, वो अरुण जेटली। अरुण जेटली एक ऐसा बंदा था जिसने सभी कंपनियों को फंसा दिया, सभी सोसाइटियों को फंसा दिया। उसने कहा कि मैं कुबेर का खजाना की कुंजी तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ। तो इस पर प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ऐसी क्या कुंजी है आपके पास। उन्होंने बताया कि चिटफंड कंपनियों में पैसा हिंदुस्तान की 15 करोड़ जनता लगाए हुए है, जो अरबों खरबों रुपया इन कंपनियों में लगा हुआ है। इन कंपनियों पर इल्ज़ाम लगाकर इनको बैंड कर दो, इनके संचालकों को जेल में बंद डाल दो और इनके जितने अकाउंट हैं, प्रॉपर्टियां हैं, वो सब अपने अंडर में कर लो। करोड़ों रुपया आपके हाथ में होगा और गरीब रोता पीटता रहेगा। गरीब की सुनता कौन है, बस वो उसने ऐसा सुझाव दिया। और उसके सुझाव पर ये इस वक्त सरकार का जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि चिटफंड कंपनियों में गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था, तो ऐसा इल्ज़ाम हर एक कंपनी के ऊपर लगा हुआ है। आदर्श कंपनी एक लौती कंपनी है, नहीं है कि इसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाओ। 3,000 से ज़्यादा कंपनियां मैं रजिस्टर्ड आपको बता चुका हूं, जो भारत सरकार में बंद है, कर दी है। और पैसा ऊँट के मुंह में ज़ीरे के समान देकर ये यहीं पर कहानी ख़त्म कर दें, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर से पैसे देने की प्रक्रिया को चालू करते हैं और मनमानी मर्ज़ी से पैसा देते हैं। और दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी पीएसएल का जिक्र करा कि उसके 5,85,00,000 निवेशकों में से अभी तक कुल 9 लाख लोगों को ही पैसा दिया गया है। यानी कि 5,85,00,000 निवेशकों में से 9 लाख को ही पैसा दिया गया है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5,85,00,000 लोगों में से 9 लाख लोगों को आप माइनस कर दे तो कितना बचता है। अब मतलब कहने का ये है कि इतनी धीमी गति से जो प्रोसीजर चल रहा है, तो इस तरीके से पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। मैं खुद परेशान हूँ इस
PSL कंपनी में पैसा लगाकर। इसलिए जो स्पष्ट तौर से मैं आज आपको सुप्रिया भट्टाचार्य जी का जो ये सुझाव है बिल्कुल सही कहना है इनका। लेकिन दोस्तों हमारा काम कर्म करने का है और कर्म हम कर रहे हैं। कर्म का फल भगवान देगा, आज नहीं तो कल देगा। सत्य परेशान हो सकता है पर इसे झुठलाया नहीं जा सकता। सरकार बदल जाएगी, हो सकता है सरकार कभी बदले तो हम लोगों के भी नसीब बदले, नहीं तो हमारा नसीब फूटा हुआ और फूटा ही रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी अच्छी नई जानकारी के साथ फिर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए US खान को दें इजाज़त। धन्यवाद।